सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये टॉपिक हमें देखना है आज। जरा मेरी एनर्जी कम लग रही है क्या बोलते वक्त? टॉपिक नहीं समझ रहा है? कंफ्यूजन हो रहा है क्या? आवर एम इज दैट कि हमें कंफ्यूजन नहीं होने देना है। आपको शुरुआत से लिंक प्रॉपर लगी हुई है। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ऑलरेडी आपको मालूम है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें एम्पलीट्यूड ज्यादा मिलेगी, ब्राइट पॉइंट मिलेगा। डिस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड या तो कम होगी, या तो डिम मिलेगा, या तो डार्क मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं? हमारा क्वेश्चन ऐसा है कि डिफाइन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड कंडीशन क्या है, तो डिफाइन तो कर दिया हमने। व्हेनेवर टू वेव्स अराइव इन फेज, व्हेनेवर टू वेव्स कैसे मिलेंगी? इन फेज, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज सम ऑफ द टू डिस्प्लेसमेंट. इट मीन्स दैट देयर इज अ construction of amplitude. Such type of interference is called as constructive interference, and when it is about light we get bright point. अब कंडीशन क्या है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन? अब देखो यहाँ पे मैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से फिर से आता हूँ। सोर्स S1, सोर्स S2, ये स्क्रीन है। अब देखो ये सेंट्रल पॉइंट लेते हैं, S1 से निकलने वाली वेव, ये वेव S1 से निकल रही है, ये S2 से निकलने वाली वेव है। तो S1O और S2O इक्वल दिख रहा है कि नहीं? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना इसका, ये D है तो ये D/2, ये D/2, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये दोनों इक्वी डिस्टेंट हो गए। तो S1O इज इक्वल टू S2O हुआ। इसका मतलब S2O माइनस S1O कितना हो गया? इसका मतलब स्क्रीन पर पॉइंट O ऐसा पॉइंट है कि जहां पर कोहेरेंट सोर्सेस S1 और S2 से निकलने वाले जो वेव्स है, पहुंचने वाले जो वेव्स है, इनमें का पाथ डिफरेंस कितना है? 0। ये रास्ते का फर्क है, मैं तो रास्ते से जा रहा था। पाथ डिफरेंस कितना है? 0। तो ये ब्राइट पॉइंट हो गया। जब भी पाथ डिफरेंस 0 होगा तो हमें क्या मिलेगा? ब्राइट पॉइंट मिलेगा। पाथ डिफरेंस 0 होने का मतलब है कि वेव्स सारे के सारे, यहाँ पे हमने देखा ना क्रेस्ट विथ क्रेस्ट, इस लाइन पे सारे के सारे वेव सेम फेज पे थे, तो पाथ डिफरेंस 0 है, हमें क्या मिला? ब्राइट पॉइंट मिला। क्लियर हो गया कि नहीं? जब भी दो वेव्स जो कोहेरेंट सोर्सेस से निकले हुए हैं, जब वो स्क्रीन पर पहुंचेंगे, अगर पाथ डिफरेंस 0 है तो हमें समझ लेना है कि पॉइंट कैसे होगा? ब्राइट होगा। अब यहाँ पे काफी पॉइंट्स और दूसरे भी होंगे, ब्राइट डार्क ब्राइट पॉइंट। मैं एक दूसरा पॉइंट सिलेक्ट कर लेता हूं, पॉइंट P, जो सेंट्रल ब्राइट पॉइंट से x डिस्टेंस पे है। ध्यान में रखना है स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन पे, इट्स ओके, कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है ना। स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन पे सारे डिस्टेंस से CBB से गिनेंगे, सेंट्रल ब्राइट पॉइंट से गिनेंगे। ब्राइट पॉइंट बोलो या ब्राइट बैंड बोलो। अब हमने एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया, हमें पता नहीं है वो ब्राइट है या डार्क है, हमें नहीं पता। अब हमें देखना है कि वो ब्राइट होगा तो कब होगा और डार्क होगा तो कब होगा, वही तो कंडीशन हमें देखनी है। यहाँ पे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑलरेडी हो गया, तो पाथ डिफरेंस 0 होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और हमें ब्राइट पॉइंट मिलेगा। अब हम एक दूसरा पॉइंट ले रहे हैं स्क्रीन पे, हमें पता नहीं है वो ब्राइट है या डार्क है, हम देखना चाहते हैं कि वो ब्राइट कब होगा और डार्क कब होगा। तो वो किस पे डिपेंड है? ये दोनों वेव से, दोनों सोर्सेस से निकलने वाले जो वेव है, इनके पाथ डिफरेंस पे डिपेंड है। अब ये जो पॉइंट P है, इसका पाथ डिफरेंस क्या है दोनों वेव का? S2P माइनस, ध्यान में आई बात? ये दोनों वेव में जो रास्ते का फर्क है, पाथ डिफरेंस, वो कैसा है? दैट विल डिसाइड वेदर P इज ब्राइट और डार्क। बात समझ में आई क्या? पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P, ये पाथ डिफरेंस कैसा है? दैट विल डिसाइड वेदर पॉइंट P इज ब्राइट और डार्क। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ब्राइट होता है, इसलिए हम कंडीशन लिखेंगे, वी विल गेट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वी विल गेट ब्राइट पॉइंट इफ एंड ओनली इफ पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ wavelength lambda, that is n lambda.
फिर n इज 0 1 2, इंटेजर है ना, प्लस माइनस भी होंगे सारे, यानी ऊपर प्लस और नीचे माइनस। मैं फिलहाल यहाँ पे सिर्फ प्लस में दिखा रहा हूं। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ यानी जब पाथ डिफरेंस 0, n की वैल्यू 0 लो, फिर n की वैल्यू क्या लेंगे 1, फिर n की वैल्यू 2 लेंगे, फिर n की वैल्यू, तो जब P पॉइंट तक पहुंचने वाले जो दोनों वेव्स है, इनमें जो रास्ते का फर्क है, पाथ डिफरेंस, वो या तो 0 हो, या तो लैम्बडा हो, या तो 2 लैम्बडा हो, या तो 3 लैम्बडा हो। इस तरह से जब पाथ डिफरेंस होगा तो ये सारे पॉइंट कौन से पॉइंट होंगे, ब्राइट पॉइंट्स होंगे। बात समझ रहे हैं क्या? यहां पे हमें सारे के सारे ब्राइट पॉइंट्स मिलेंगे। सो व्हेनेवर पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स reaching point P on the screen from the coherent sources S1 and S2, path difference between two waves emitted by coherent sources S1 and S2 reaching point P on the screen, if path difference is integral multiple of wavelength, then point P will be definitely bright point. जब भी रास्ते का फर्क ये इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होगा, देखो अब 0 था ना, जब 0 था तो ये पॉइंट मिला ब्राइट, उसके बाद जो ब्राइट पॉइंट मिलेगा, यहां पे पहुंचने वाली जो वेव है, इनमें पाथ डिफरेंस कितना होगा, उसके बाद जो मिलेगा उसमें, बात समझ में आई? जो दो वेव स्क्रीन पे पहुंच रहे हैं, यहां पे आने वाले दोनों वेव्स का पाथ डिफरेंस 0 हो गया, इसके बाद जो ब्राइट होगा उन दोनों वेव्स में पाथ डिफरेंस लैम्बडा होगा, उसके बाद जो होगा उसमें 2 लैम्बडा होगा। इस तरह से हमें ये जो भी पाथ डिफरेंस वाले पॉइंट्स है वहां पे ब्राइट पॉइंट्स मिलेंगे। दिस इज कंडीशन टू गेट ब्राइट पॉइंट्स और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑन द इंटरफेरेंस पैटर्न। क्लियर हुआ क्या? देखो मैं फिर से बताता हूं अगला पॉइंट इसमें। सो इसी को हम किस तरह से बोलेंगे, वी गेट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इफ इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा। इसको हम और इस तरह से बता सकते हैं, ये इंटेजर है, ये इवन नंबर है। इवन नंबर हम 2n से बताते हैं, पता है कि नहीं? इवन नंबर तो यहाँ पे लैम्बडा बाय 2 करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 किया मैंने इसको, तो इसको हम या तो इस तरह से आप बोलिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, या तो इवन मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ, इवन मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ। व्हेन वी विल गेट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, whenever path difference between two waves is even multiple of half of wavelength या integral multiple of wavelength। दोनों ही सेम स्टेटमेंट है, दोनों की फाइनल वैल्यू यही आने वाले हैं। बात समझ में आई क्या? n की वैल्यू 0 1 2 3 है। ये पाथ डिफरेंस हो गया, क्लियर हो गया क्या? जैसे पाथ डिफरेंस है वैसे ही क्या है, फेज डिफरेंस है। और आपको सिंप्लीफाई कर देना है कि 0 जो है, ध्यान देना है, 0 जो है, अरे आपको समझ रहा है क्या? पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ है या इवन मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ है कि नहीं? इसके लिए अब यहां पे फेज डिफरेंस है तो 0, लैम्बडा की जगह मैं क्या लिखूं एंगल में? नहीं, हाँ, पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्बडा इज इक्विवेलेंट टू फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई। लैम्बडा की जगह फिर से 2 पाई 2 पाई 2 पाई 4 पाई 2 पाई फिर से 6 पाई 8 पाई एंड सो ऑन। तो हम इंटरफेरेंस पैटर्न पे ब्राइट पॉइंट कब मिलाएंगे? या तो पाथ डिफरेंस 0 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा हो, या तो फेज 2 पाई 4 पाई 6 पाई इस तरह से हो। क्लियर हुआ? ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले पॉइंट्स हैं। अरे भाई कुछ समझ में आया कि नहीं? कि कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है, सब दिमाग का दही हो गया है क्योंकि छाछ भी कभी दूध थी। अरे कुछ हो रहा है कि नहीं ये हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात। अब हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करेंगे। मैं फिर से रिवाइज करूंगा, डोंट वरी, एक बार इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं, उसके बाद और टेक्निकली सिंपल इसमें भी देखेंगे। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में भी क्या है, पॉइंट पी हमने देखा ब्राइट है कंस्ट्रक्टिव में। अब वो डार्क कब होगा? तो जो पाथ डिफरेंस है S2P माइनस S1P, यहाँ पे इवन मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ है, जब वो ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ हो जाएगा
तो पॉइंट विल बी डार्क. ऑड मल्टीपल ऑफ इवन नंबर 2n है, ऑड नंबर 2n माइनस 1 है, तो whenever path difference is odd multiple of half of wavelength we will get dark point. बात तो समझ रहे हैं क्या? जब हम इस तरह से ऑड नंबर लेते हैं तो n की वैल्यू 0 से हम शुरू कर सकते हैं. ऑड नंबर को इस तरह से भी लिखा जाता है यहाँ पे, तो हम n की वैल्यू 1 से शुरू करेंगे. यहाँ पे 0 इसलिए नहीं लेना है हमें क्योंकि 0 पे तो हमें ब्राइट पॉइंट मिला है, इसलिए हम जनरली ये फॉर्मूला यूज करते हैं. बात तो समझ में आई क्या? यहाँ सॉरी ऊपर 1 से शुरू करना है और यहाँ पे 0 से शुरू करना है. क्लियर हुआ क्या? यानी ये 0 होगा तो क्योंकि 0 पे ब्राइट पॉइंट था तो यहाँ पे λ/2 आएगा. यहाँ पे 0 से नहीं शुरू कर सकते क्योंकि ये 0 करा तो माइनस में हो जाएगा सिर्फ, तो 1 लेंगे तो 2 - 1 1. क्लियर हो रहा है क्या? जब n की वैल्यू 1 से करेंगे तो इस तरह से, 0 से करेंगे तो इस तरह से. दोनों ही फॉर्मूले बराबर है. जनरली ये यूज करने का ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ, इवन मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ. क्लियर हुआ क्या? हाँ. अब पाथ डिफरेंस इस तरह से है, यानी n की वैल्यू 1 लो, 2 - 1 1, यानी क्या आएगा? पहला 0 पे कौन सा पॉइंट था? लैम्बडा पे कौन सा पॉइंट था? ब्राइट था ना भाई. 2 लैम्बडा पे कौन सा पॉइंट था? अब λ/2 पे कौन सा पॉइंट आया? डार्क पॉइंट आया. आगे n की वैल्यू 2 लो, 2 × 2 4, 4 - 1 λ/2. लैम्बडा में फिर से λ/2 मिलाओ तो क्या आएगा? यहाँ पे कौन सा पॉइंट आया? फिर 5 λ/2, ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ, 7 λ/2, इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ. समझ रहे हैं क्या? ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ. यहाँ पे सारे डार्क पॉइंट्स है और ये सारे ब्राइट पॉइंट्स है. तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी क्या? व्हेनेवर टू वेव्स अराइव आउट ऑफ फेज, व्हेनेवर टू वेव्स अराइव आउट ऑफ फेज, there is a subtraction of the amplitude by principle of superposition of waves. As there is a subtraction of amplitude, it means that decrease in the resultant amplitude. It means that there is a destruction of amplitude. It means that there is a destructive interference, and it is depend on the path difference between the two waves emitted by coherent sources S1 and S2, which are reaching surface or screen. तो स्क्रीन पर जो पॉइंट है वहां पर जो दोनों वेव आ रहे हैं उनमें जो पाथ डिफरेंस होगा वो डिसाइड करेगा कि पॉइंट P ब्राइट होगा या डार्क. ब्राइट के लिए कंडीशन है पाथ डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ. डार्क के लिए कंडीशन क्या है? ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ. बराबर है. ये पाथ डिफरेंस हुआ. फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई. अब 0 और 2 पाई में ब्राइट है तो पाई में क्या होगा? डार्क. देखो ध्यान दो अच्छी तरह से, रुको जरा. हाँ गई क्या? अच्छा बंद कर दो फिर उसको, जाने दो. ठीक है, बाकी देखते हैं ना बाद में. इट्स ओके. चार्जिंग को लगा दो उसको, बंद कर दो ना. अच्छा नहीं वो स्विच ऑफ हो जाएगा ऐसा. चार्जिंग को लगा दो उसको बंद कर दो.